हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल माइंडफुल बुक क्राफ्ट। मैं हूँ आपका होस्ट चौधरी गौरव और आज जिस किताब की हम बात करने वाले हैं वो किताब का नाम है टू एपिक शिट बाय अंकुर वारिको। अगर आप वो है जिन्होंने अभी तक किताब पढ़ना चालू नहीं किया तो ये किताब आपके लिए है। क्यों? क्योंकि इस किताब में आपको सिंपलेस्ट वे में, सिंपलेस्ट भाषा में और सिंपलेस्ट अंदाज में सब चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, ये कोई ऐसी क्लासिक किताब नहीं है कि आपको रोज 2 चैप्टर पढ़ना है या कंटिन्यूस पढ़ते जाना है। ऑथर खुद कहते हैं कि इसको आप बुक क्रिकेट की तरह खेलो। बुक क्रिकेट पता है ना, स्कूल में हम इसको खेलते थे कि ऐसा बुक है, इसको खोला और फिर जो भी नंबर आता है उससे रन होते थे, विकेट्स होते थे, ऐसा कुछ रहता था। अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है बट ऐसा कुछ होता था बुक क्रिकेट में। तो ये क्यों कह रहे हैं कि जितने भी चैप्टर्स है इससे सक्सेस, फेलियर्स, हैबिट्स, फिर मनी, एंटरप्रेन्योरशिप, रिलेशनशिप, ये सब जो चैप्टर्स है इसके बारे में ऑथर ने अपने बुक में टू एपिक शिट में लिखा हुआ है। अब क्या लिखा है तो उनके जीवन का सार लिखा है। ठीक है, ऑथर अराउंड 40 to 45 एज के है, एंटरप्रेन्योर है अंकुर वारिको। अगर आपने नाम नहीं सुना तो आप गूगल करके देख लीजिए अंकुर वारिको कौन है। तो उनके लाइफ में जो जो चीज़ें हुई, जैसे कोई व्यक्ति अपने लाइफ में एक डेली डायरी लिखता है, अपने सारे एक्सपीरियंस लिखता है, बस वो चीज़ आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होगी। नंबर 1 है सक्सेस एंड फेलियर। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस को शुरू करने के लिए आपको आज से शुरू करना पड़ेगा। आप अगर आज चालू करोगे, अगर आप ऐसा सोचोगे कि मैं कल करता हूँ, परसों करता हूँ, अरे 1 जनवरी से करता हूँ, ठीक है, हो गया 1 जनवरी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रोकती है। तो आपको आज से शुरू करना है कोई भी। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं ऑड मैन आउट हूँ, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये ग्रुप है या आपके दोस्त लोग हैं, वो अलग स्ट्रीम्स में है, अलग दिशा में है और आप ही है जो अलग कुछ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है, हर एक के लाइफ में उसका पाथ वो डिसाइड करते हैं और उस पाथ पे अपने अपने लाइकिंग से जाते हैं। तीसरा सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा कि मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको 25 पे जॉब लगेगी, 26 पे आप शादी करोगे, 30 में आप घर लोगे, मतलब जो भी कुछ है अभी आप दुनिया को पूछोगे, ठीक है, तो दुनिया के महीने में सक्सेस एंड फेलियर अलग अलग होंगे। ठीक है, अगर आप अच्छा करोगे तो दुनिया के लिए फेलियर होगा, आप कुछ बुरा करोगे तो भी मतलब कुछ तो लोग कहेंगे सॉर्ट ऑफ वैसा ये चीज़ है। तो जो सक्सेस का जो रोड मैप है, ठीक है, वो फेलियर से होके बनता है। मतलब जितने आप मिस्टेक्स से सीखोगे, ठीक है, मिस्टेक से सीखना इसका मतलब ये नहीं कि मिस्टेक करते जाओ। तो जो बुक्स है, मतलब बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि ये बुक में ऑथर ने अपने मिस्टेक्स के बारे में बताया है। तो ये मिस्टेक इसलिए नहीं बताया कि आप भी उनको दोहराएं, ये मिस्टेक इसलिए बताया कि आप उससे सीख लें और उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं अपने लाइफ में, इसका प्रयास करें। दूसरा चैप्टर है हैबिट्स। तो ऑथर कहते हैं कि आप टारगेट सेट मत कीजिए, आप हैबिट सेट कीजिए। ऑथर ने उनकी कुछ हैबिट्स के बारे में बताया है, जैसे कि वो हमेशा एक नोटबुक लेके घूमते हैं। आप डायरी लेके घूम सकते हो, जस्ट मैं बता रहा हूँ चीज़ें। तो जैसे आपको कोई आइडिया है आप लिख लो, कुछ नोट्स है कुछ लिख लो, ऐसे वो लिखते थे। अब लिखा, अब अगला स्टेप है उसको टास्क में कन्वर्ट करना, टू डू लिस्ट में आ गया। और तीसरी चीज़ करते थे कि उसको कैलेंडर में रख देते थे, मतलब वो पता चलेगा, अपने आंखों के सामने रहेगा कि ये डेट को ये काम है, ये डेट को ये काम है। और एक दिलचस्प चीज़ बताई उन्होंने, जो भी शादीशुदा लोग हैं उनके लिए ये बोनस पॉइंट रहेगा कि अपना जो शेड्यूल है अगर इनके साथ बनाते हो तो वो वाइफ के साथ शेयर करो। तो ऑथर क्या करते थे, उनके वाइफ को उनका शेड्यूल दे देते थे, पूरा कैलेंडर देते थे, तो ताकि कुछ फंक्शन है, कुछ इवेंट है, तो उनकी वाइफ फिर उसको सॉर्ट आउट करती थी। तो मतलब प्रॉब्लम सवाल, घर पे भी भाई ने एकदम बढ़िया जमा के रखा था। तो मतलब यहाँ पे हैबिट्स और सब कर रहे हैं तो बिजी नहीं है, तो फैमिली के साथ भी वो बैलेंस लाइफ रखते थे। तीसरी चीज़ है अवेयरनेस। तो ऑथर कहते हैं कि
आपको सेल्फ अवेयर होना होगा, जैसे मैंने पहले कहा। और ये इसलिए ज़रूरी है जैसे कि आप कभी ऐसा सोचो कि कोई आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो आप उसको बोल देते हो कुछ भी। और आपने कभी ये सोचा है कि उन पे क्या बीतती होगी, ऐसा। तो मोरल मतलब बी काइंड, ठीक है। दूसरा है कि बी काम इज स्किल, आप शांत रहना सीखिए। क्या होता है, बहुत लोग एकदम एक्सप्लोर हो जाते हैं कुछ भी हुए तो, लेकिन सिचुएशन को अगर समझना है तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। शांत रहिए, ब्रीद इन कीजिए, ब्रीद आउट कीजिए और सिचुएशन को समझे तो अच्छा सोल्यूशन निकलेगा। आपके पास लाइफ में दो चॉइसेस होती है, एक तो होती है जो है इजी और एक होती है जो सही चॉइसेस। तो आपको डिसाइड करना है कि लाइफ में आपको इजी चॉइसेस पे जाना है या एक्चुअल में जो सही है उस पे जाना है। चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऑथर कहते हैं कि अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो ऐसे तो काम नहीं चलने वाला अगर मतलब आपने किसी को बोल दिया कि आप गलत हो। अगर आपने किसी को ऐसा बोला है तो वो आपसे कभी कन्विंस नहीं होगा। अगर आपने किसी को ऐसा बोला कि तुम क्या बोलते हो ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए एक आप हाइपोक्रिटिकल बन गए, मतलब वो आपको कभी समझा नहीं पाएगा क्योंकि आपने बोल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो 90% अंडरस्टैंडिंग होता है, 10% एग्जीक्यूशन होता है। तो आपको अगर टीम बिल्ड करनी है तो आपको लोगों को समझना पड़ेगा। और जो ऑथर ने बताया कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वो चीज़ आपको इम्प्लीमेंट करना होगा। फिफ्थ है मनी। तो ऑथर ने बताया है अपनी इस बुक में डू एपिक शिट में कि मनी कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन हम क्या गलती कर बैठे, मतलब ऑथर ने क्या गलतियाँ की वो सब उन्होंने बताया है कि उन्होंने लोन लेके रखे थे, फिर पैसे कमा रहे थे तो लोन चुकाने के बजाय इन्वेस्टिंग करते थे, फिर एसेट बिल्ड करते थे लेकिन लिक्विड एसेट नहीं बिल्ड करते थे। और होता क्या था कि उनके पास पेपर वेल्थ रहता था बट कैश नहीं रहता था। तो उनकी सारी जो लाइफ के मिस्टेक्स है उन्होंने इस बुक में जॉट डाउन की है ताकि हम उन मिस्टेक्स से सीखें और ये गलती ना करें। नंबर 6 है रिलेशनशिप। तो ऑथर ने यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में उनके जो पहलू है वो सारे इस बुक में लिखे हैं, उनके मिस्टेक्स, उनके एक्सपीरियंस, उनके शेयरिंग, उनके लर्निंग्स। तो कोई भी जो प्रॉब्लम चालू होता है, ठीक है, उसके पीछे का वजह या कोई भी दो रिलेशंस में वाद विवाद होता है या कुछ भी होता है झगड़ा वगैरह, उसकी जड़ होती है मिसकम्युनिकेशन। तो मिसकम्युनिकेशन अगर होगा तो वहाँ पे तो रिलेशनशिप बरकरार रहना बहुत डिफिकल्ट है। तो आपको हमेशा क्लियरली बात करना है, कुछ कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है। ऐसे बहुत बार क्या होता है कि हम खुले दिल से थैंक यू बोलते थे, ठीक है, किसी ने ये कर दिया वो कर दिया, थैंक यू। बट ऑथर कहते हैं कि फील आप करते हो, थैंकफुल फील करते हो, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबको सब कुछ नहीं आता है, सब में कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो होता रहता है। तो ये थी किताब डू एपिक शिट। हर बार की तरह मैं आपको बोलूँगा कि दिस इज़ द वन। अगर आप नए रीडर हो और सोच रहे हो कि मैं क्या शुरू करूँ तो ये किताब आपके लिए अच्छा होगा। इन द सेंस क्योंकि इसमें कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर नहीं है, आप कोई भी पेज इसमें खोल के पढ़ सकते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो। ये बुक एक तरह से ऑथर के एक्सपीरियंस है, उसके मिस्टेक्स है और उस सब का उन्होंने शेयरिंग किया है। जो भी उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस नोट डाउन की है वही इस बुक में हमको मिले हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल कोट्स और इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। और आखिरी में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम डेली वीडियोस बना रहे हैं और आपको बुक्स का नॉलेज दे रहे हैं। Until next time, keep reading, keep growing and keep Minecrafting your beautiful life. This is Gaurav now signing off.